अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, वस्तुतः संस्था से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। गुरुदेव जी और गुरुदेव जी का समाज और संस्था से हमको बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है आध्यात्मिक विकास के लिए, व्यवहार के लिए और अध्यात्म के लिए। समाज में रहते हैं तो हमारी सुरक्षा रहती है, व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ढंग से हमारी सुरक्षा होती है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम किसी भी जहाँ संस्था में रहें, जिन लोगों के बीच, वहाँ अपने स्तर से कुछ सेवा कार्य करें। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते हैं कि जो मैं पदाधिकारी बनाता हूँ वो सब व्यवहारिक हैं और सब सेवक हैं। हम सब गुरु के नौकर हैं, है नहीं कुछ। ट्रस्ट, न्यासी, संस्कृत में न्यास कहते हैं। न्यासी, जिसको आप लोग ट्रस्टी कहते हैं ना, उसका संस्कृत में है न्यासी, न्यास। और न्यासी का अर्थ होता है त्यागी, और सन्यासी अच्छी तरह से त्यागी। ध्यान दीजिए, बड़ा तुक है ये। सन्यासी जो अच्छी तरह से त्यागी हो, सन्यासी है। न्यासी सब न्यासी, सब ट्रस्टी हैं। आश्रम को हम लोग कहते हैं कि हमारा नहीं, गुरु जी का है। गुरु जी कहते मेरा क्या है, इन्हीं सबका है, मेरा कुछ नहीं है। गुरु जी आश्रम को अपना नहीं मानते और हम लोग भी अपना नहीं मानते, और रहते सब हैं, काम सबका चलता है। इसलिए ये सब व्यवहारिक बातें हैं। साहब यूं ही बातें कह दी। मैं एक छोटा साधक हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब साधक हैं। साधक का प्रथम लक्षण है अपना मूल्यांकन करें। क्यों साधना क्यों करते हैं, या कह सकते हैं कि हम धर्म की आराधना क्यों करते हैं। किसी मत में दीक्षित होते हैं, किसी गुरु का वर्ण करते हैं, उनकी शरण जाते हैं, लंबे समय तक रह करके साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं। क्यों? इसीलिए कि हम अपना परिवर्तन चाहते हैं। जो हमारा जीवन उबड़ खाबड़ है, अस्त व्यस्त है, उस अस्त व्यस्त जीवन को, इस उबड़ खाबड़ जीवन को व्यवस्थित, संतुलित, समतल और समरस बनाना चाहते हैं। और जब अपने जीवन को हम समरस बनाते हैं, संतुलित बनाते हैं, तो इससे हम स्वयं सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं। और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इर्द गिर्द में लोग होते हैं, मतलब जिन मनुष्यों की कुंडली में हम रहते और बसते हैं, वे सारे लोग प्रभावित होते हैं। आग कहीं जल रही हो तो आग के चारों तरफ जो लोग बैठे रहेंगे, गर्मी लगेगी। और जहां पर बर्फ रखी हो, बहुत बर्फ रखी हो, वहां चारों तरफ लोग बर्फ की बैठे रहेंगे, तब ठंडी लगेगी। ऐसे ही एक दुर्जन आदमी है, गलत आदमी है, आतताई है, हत्यारा है, व्यभिचारी है, वह जहां रहेगा तो वो चारों तरफ के वातावरण को प्रदूषित करेगा। वो स्वयं दुखी रहेगा, वो अपने ही गलत कर्मों से दुखी रहेगा। जैसे जंगल में जब आग लग जाती है, चारों तरफ आग आग, तो वहां सांप घिर जाता है, तो सांप अपने क्रोध में फनफनाता है, अपने को डसता है। वैसे ही हम सब ऐसे लोग, हम लोगों के बीच ऐसे भी लोग हो जाते हैं जो अपनी हत्या करते, खुदकशी करते। मतलब वो स्थूल रूप से शरीर का त्याग कर देना अलग चीज है, लेकिन जो निरंतर अपने गले में छुरी चला रहे हैं, अपना आत्म पतन कर रहे हैं, वह स्वयं अपना ही पतन नहीं करते हैं, आसपास के लोगों के पतन में भी कारण बनते हैं। बिगड़ी घड़ी की तरह स्वयं प्रदूषित होते हैं, स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को दुख बांटते चले जाते हैं। आपको धन चाहिए तो गरीब के पास नहीं जाएंगे, धनी के पास जाएंगे।
धनी आदमी ही दूसरे को धन दे सकता है, विद्वान ही दूसरे को विद्या दे सकता है, ज्ञानी आदमी ही ज्ञान दे सकता है, और जो सुखी आदमी है वो दूसरों को सुख बांट सकता है, और जो दुखी है वह उसके पास जो है वही तो देगा। जो उसके पास है वो दुखों का भंडार इकट्ठा किया है, खजाना उसके पास है, तो जो आता है उसको दुख बांटता है। संतों के पास हम लोग जाते इसलिए हैं कि संत हर समय प्रसन्न, आनंदित और मन को बिल्कुल मांझे धोए रहते हैं। तो कोई जाता है उनके पास तो पूछेंगे सत्संग में मन लगता है, सद्ग्रंथ का अध्ययन करते हो कि नहीं करते हो, मन कैसा है, मन दुखी तो नहीं रहते हो, मन में पवित्रता, मन में कोई तनाव तो नहीं है। ये कौन पूछता है? संत। आपके कोई रिश्तेदार आ जाएं या आप कहीं रिश्तेदारी में चले जाएं, मेहमानी में चले जाएं, तो क्या पूछेंगे? आप लोग नहीं जानते, जानते सब हैं, यही पूछेंगे खेती बाड़ी क्या समाचार है, व्यवहारिक है, पूछना मैं गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जो उनका स्तर है वही तो पूछेगा। वो वही करता है। फिर पूछेंगे लड़के बच्चे, हाँ ठीक है, कुछ काम वाम करते हैं, हाँ करते हैं, किसमें काम करते हैं, तो बताएंगे अमुक जगह सर्विस लगी है। चलो अच्छी बात है, सर्विस लग गई, तो सर्विस में अच्छा बताओ उसका वेतन कितना है, तनख्वाह कितनी मिलती है? ज्यादा नहीं, 10,000 रुपये तो मिलता है। अच्छा 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा ऊपर की कुछ आमदनी है कि नहीं है? ऊपर की आमदनी तो नहीं है, तब कौन जगह है? ऊपर की आमदनी हो तब अच्छी जगह है। साहब ने कहा ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आस, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाश। स्वयं उलझा हुआ है आदमी, स्वयं जल रहा है, अपने परिवार वालों में भी वही आग लगा रहा है कि यह भी कोई घूस लेने वाला इनका लड़का होता तब अच्छा होता। उसको प्रोत्साहित कर रहा है गलत मार्ग पर। यह नहीं कहता कि बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, दूसरे के धन गलत नाजायज ढंग से नहीं लेना चाहिए, ईमानदारी के साथ थोड़े खाओ, बढ़िया खाओ, ईमानदारी का काम करो, ये उपाय वो नहीं बता रहा है, भड़काने वाला उपाय बताता है। एक उदाहरण बताऊं, कैसे उलझे हुए आदमी दूसरों को उलझाता है। बड़ा नगर, दिल्ली कहो मुंबई कहो, वहां उसका फैक्ट्री था, बहुत बड़ा आदमी, और इतना उसका व्यवसाय फैला हुआ था तो उसकी व्यवस्था में उसका दिमाग घूमता था चक्के की तरह, अशांत अशांत, सब शरीर में तमाम प्रकार के रोग, बीपी इत्यादि आक्रमण कर लिए थे। चिकित्सक के पास गया, मनोवैज्ञानिक था, अच्छा चिकित्सक था, समझदार था, पुराना था। उन्होंने कहा बीमारी कुछ है नहीं, यदि स्वस्थ और जीवन चाहते हो, तुम अपना जीवन चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो मेरी एक सलाह है। क्या? दूर कहीं देहात में चले जाओ, शांत चुपचाप वहां अकेले दुकेले रहो, सुबह शाम बागों में घुमा करो, नदी तट पर घुमा करो, कोई व्यवहार मत करो, कुछ दिन के लिए अपने आप ठीक हो जाओगे। पैसे की कमी नहीं थी, दूर चला गया देहात, एकदम जंगली इलाका, जंगल कम भी था और रहा भी कटे हुए कुछ थे। तो रोज वो चुपचाप सारे व्यवसाय से अलग थलग, मोबाइल भी नहीं रखा था उस समय, मोबाइल की भी बात नहीं, अलग थलग अलग रह करके अब क्या करता, सुबह शाम वो घूमने जाता। शाम को जब रोज वो घूमने जाता नदी तट मैदान में जंगलों की तरफ, तो देखता एक ग्वाला करीब 10-12 गायों को लेकर चरा रहा है और किसी पेड़ के नीचे बैठकर बंसी बजा रहा है। बड़ा अच्छा लगता था उनको देख करके, रोज यही देखा करता। कई दिन जब सप्ताह 15 दिन जब देख लिया, तब बात करने का मन हुआ। ग्वाला से कहा भाई सुनो, मैं तुम्हारे काम को देखकर बड़ा हैरान हूँ कि क्या है बताइए। कहा कितनी गाय हैं? कि बस यही 10-15। बड़े विचित्र हो, 10-15 गाय क्यों रखे हो तुम? मेहनत तो उतनी ही करते हो सुबह से शाम तक, तो 50-60 क्यों नहीं रख लेते हो? अच्छा तब क्या होगा 50-60 रखूंगा, अरे और गाय बढ़ेंगी 100-200 हो जाएंगी, तब क्या होगा? तब एक डेयरी खोल देना। अच्छा तब क्या होगा? डेयरी खोलने के बाद में जब डेयरी खोलोगे आमदनी बढ़ेगी तो बढ़िया से फिर मकान बना के रहना,
बड़ी बिल्डिंग होगी, फिर व्यापार फैलाना, व्यवसाय फैलाना। अच्छा, तब क्या होगा? तब बढ़िया चलना, दिल्ली महानगर में मस्त आप बिल्डिंग बना के रहना। कि तब क्या होगा? तब क्या, तब तो चैन की बंसी बजाकर रहना। उन्होंने कहा इतना झंझट के बाद चैन की बंसी, देखो 12 गायों को लेता चराता हूँ और मस्त यहाँ बैठकर चैन की बंसी बजा रहा हूँ। जो आदमी को भेजा गया था तुम शांति पूर्वक सारे व्यवसाय को छोड़ करके जाओ अकेले में, वो आदमी अब शांति पूर्वक नहीं रहकर उसको भी उलझा रहा है जो शांति से रहता है। कैसा अद्भुत है जीवन। जो बेचारा चैन की बंसी 12 गायों को लेकर के बजा रहा था, उसको भड़का रहा है कि तुम ऐसा करो। कैसा तमाशा है। मैं ये कह रहा था, साधक क्यों, इस विषय पर कह रहा था, हम किसी भी धर्म की आराधना या किसी भी संप्रदाय में दीक्षा क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हम अपने मन को बदलें, उबड़ खाबड़ जीवन को बदलें। और यदि यह नहीं हुआ, जीवन में शांति नहीं आई, धर्म का सीधा अर्थ क्या है? धर्म किससे जोड़ता है? सीधा उसका संबंध है दुख से। ये समझ लीजिए, जैसे बिल्कुल एक ग्राफ है ना, उसी ढंग से है, एक तरफ चढ़ेगा दूसरे तरफ गिरेगा। वो वैसे ही है, जितनी धर्म की आराधना होगी उतने हमारे दुख घटेंगे, माइनस होंगे। धर्म की आराधना भी चल रही है, लंबे समय से धर्म की आराधना हो रही है, लंबे समय से दीक्षा लेकर के साधना पथ में आगे बढ़ रहे हैं, सत्संग भक्ति चल रही, दुख ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इसका अर्थ है धर्म की आराधना नहीं कर रहे हैं, कुछ कर्म कांड में उलझे हुए हैं। पुनर्विचारणी है, फिर से देखो, फिर से मूल्यांकन करो कि कहाँ भूल हो गई है, कहाँ अटक गया हूं। धर्म की आराधना का सीधा अर्थ है हमारे दुख घटे निरंतर माइनस हो जाए। कल मैं कहा था, यही चर्चा ही चल रही थी, संत कौन, इस पर मैंने कहा था। और मैं क्या कहा था, गुरु जी के एक वाक्य था, उसको बताया था। संत की बहुत छोटी और पूरी परिभाषा जिसको मैं मानता हूं और लोग भी मान सकते हैं, वह है जो दुखी नहीं होता वह संत है। जो दुखी नहीं होता वह संत है। साड़ी ब्लाउज पहन करके भी संत हुआ जा सकता है, धोती कुर्ता पहनकर भी संत हुआ जा सकता है। अचला लंगोटी में भी यदि दुख खत्म नहीं हुआ तो दूर समझो, दूर खड़े हैं अभी भी। लेकिन एक बात है, यदि वो साधक है, पूरे दुख की निवृत्ति नहीं हुई है, यदि उससे किसी प्रकार त्रुटि हो रही है, यदि उनको टोकोगे, कहोगे कि देखो भाई आप में ऐसी ऐसी गलती है, वो स्वीकार लेगा। बहुत बड़ा अंतर है, समझ लो। और जो साधना पथ में नहीं बढ़ेगा और केवल वेश धारण किया है, थोड़ी सी गलती का एक आधी जबान भी उसको कह दो तो भड़क जाएगा। क्योंकि वो भड़केगा क्यों? इसलिए वो मान बैठा है कि मैं निर्दोष हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और साधक मानता है कि नहीं, अभी मेरे में बहुत गलती है। दूसरे तरफ दृष्टि नहीं जाती है, वो बिल्कुल, मैंने कहा ना, भीतर झांकता, हर बार भीतर झांकता है कि मेरे में कौन कौन सी त्रुटि है, और उन दोषों को बार बार बीन बीन के निकालते रहता है। उसका काम ही होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। ये कोई साधक ही कह सकता है। और हम लोग अपने दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी आंखें हजार हो जाती हैं, और अपने दोषों को देखने के लिए हमारी जो दो आंखें वो भी फूट जाती हैं, बंद हो जाती। नहीं, बड़े मोही अपने दोष को ऐसे चिपकाए रखते हैं और उसके प्रति इतना मोह होता है, अहंकार हमारे भीतर भरा हुआ है। लेकिन दूसरे का जब अहंकार होता है तुरंत अरे महाअहंकारी है, और उससे ज्यादा अहंकार हमारे अंदर भरा है, लेकिन वो नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मोह है। साहब ने एक साखी कही, पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान, जो जाने सो बाँचिए नहीं तो होत सकल की हान। पर्दा आड़, मोह के पर्दे में पूरा जीवन बीत गया, पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान। बान कहते हैं स्वभाव को। आदमी का जीवन बीत जाता है, उसे अपने स्वभाव के बारे में नहीं पता चलता है कि मेरा स्वभाव कटु है कि विनम्र है, सरल है कि वक्र है। बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हमारा जीवन बना हुआ है। इस वक्र जीवन को ऋजु बनाना,
टेढ़ा जीवन को सरल बनाना साधना का काम है। आत्मज्ञान के बाद एक सबसे बड़ा काम रहता है, ध्यान दीजिए, इसको आप लोग मन में नोट कर लीजिए। आत्मज्ञान हो गया, आजकल तो रास्ता चलते पारखी लोग कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जीव हूँ, आत्मा जीव परमात्मा और मतलब कुछ नहीं है। परमात्मा के खंडन करने से कुछ होगा थोड़े, जब तक भीतर के दोष का खंडन नहीं करोगे। कौन सा आपको बिगाड़ रहा है? ठीक है, कोई परमात्मा मानता है नहीं मानता इसके लिए मुझे कोई आग्रह नहीं है, ये समझो कि आप अपने दोषों को कितना घटाएं। तो आत्मज्ञान के बाद सबसे बड़ा काम बचता है साधक का, वह है स्वभाव सुधार। स्वभाव नहीं सुधरता है। कोई आत्मा मानता है, कोई परमात्मा मानता है, कोई मूर्ति पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़े है कि आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे तो बहुत ऊंचाई उठ गए, अब कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो कोई गड्ढे में चला गया, कुछ नहीं है। हाँ, ये भी बता देता हूँ, आप उस चीज को समझ रहे हैं, आपकी बलिहारी, आपकी प्रशंसा है, बोध की आवश्यकता है, लेकिन बोध की पूर्णता है कब? जब तुम्हारे राग हटे। अबोध तहां तक जानिए जहां तक राग अंधेरी। सदुविशाल देखिए पंक्ति याद करो। अबोध तहां तक जानिए जहां तक राग अंधेरी, त्याग भयो जब ताही को तभी भयो सबेर। अबोध, अबोध तहां तक जानिए जहां तक राग की अंधियारी है। अध्यात्मवादी और भौतिकवादी कौन है? मेरा एक प्रश्न है। भौतिकवादी कौन है, अध्यात्मवादी कौन है? कहेंगे जो भौतिक पदार्थों को श्रेय देता है, समझेंगे उसको भौतिकवादी, या इसका दूसरे ढंग से मान्यता यह है जो भौतिक तत्वों को चिरंतन मानता है और उसी के विकार से, उसी का जो संयोजन से, जोड़ से, मिलन से चेतना की उत्पत्ति मानता है, ऐसे लोगों को भौतिकवादी कहते हैं। और अध्यात्मवादी जो आत्मा के अस्तित्व को भिन्न मानता है जड़ से। ये परिभाषा होगी अपने ढंग से, मैं उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन मेरा इतना कहना है भौतिकवादी वह है जिसका भौतिक तत्वों के प्रति आकर्षण अभी शेष है, अभी भी उसके प्रति लगाव है, खिंचाव है, उसकी याद वो जपता है उन भौतिक वस्तुओं को, उसके लिए वो राग द्वेष के चक्कर में पड़ा रहता है, उलझा रहता है। समझ लो वो भौतिकवादी है, भले ही वो साधु का कपड़ा पहना। और अध्यात्मवादी वह है जो आत्मा की तरफ आकर्षित होता है, भौतिक तत्वों से अनाकर्षण का वो निरंतर जप करता है। तो मैं कह रहा था आत्मा विश्लेषण करना है, आत्मावलोकन करना है, भीतर झांकना है कि मेरे भीतर कितने कितने दोष है। मैंने बीच में कहा कि हम दूसरे के दोषों को देखते रहते हैं, अपने दोषों को झांकने का प्रयास नहीं करते, और ये आदत सी बन गई है, ये आदत सी बन गई है कि दूसरे के दोषों को देखते रहें। ये कहानी कई बार मैं कह चुका हूँ, फिर से दोहराऊं। एक गुरु और एक शिष्य एक आश्रम में रहा करते थे दोनों। एक दिन, कहानी है, कोई घटना नहीं, और कहानी बातों को समझाने के लिए होती है। तो गुरु को एक दिन एक डंडा मिला, लाठी मिल गई। वो था चमत्कारी डंडा था, कोई सामान्य नहीं था। और उसका वो डंडा कैसा था कि जिधर डंडा उठाया जिस आदमी की ओर, उसके सारे दोष दिखाई पड़ जाता था। बड़ा चमत्कारी लाठी था, डंडा था वो। तो वो दे दिया शिष्य को, ले तुम रखो। गुरु जी नहीं रखे, शिष्य को दे दिया। अब तो शिष्य का काम ही हो गया रोज का। जो गुरु के दर्शन के लिए भगत आते या कोई संत उनसे मिलने के लिए आते, बस जब वो आते तुरंत उनके सामने डंडा घुमा देता। और जब वो चला जाता था तब गुरु के सामने जाकर कहता था, महाराज जी, गुरु जी अभी जो आए थे ना भगत, उनमें अमुक अमुक दोष हैं। कोई साधु आ जाता मिलने के लिए, उनसे कहता अभी जो आए थे ना एक महात्मा, उनके अंदर में अमुक अमुक दोष हैं। अब रोज का उसका धंधा कि जो कोई आश्रम में आता बस उनके सामने डंडा घुमाता और उनके दोषों को गुरु के समान बखान करते रहता। एक दिन हुआ क्या, अति हो गया, वो अपनी सीमा से अतिरेक कर गया, मर्यादा का उल्लंघन किया। क्या जो नहीं करना चाहिए वह किया, वह डंडा गुरु की ओर ही घुमा दिया। अब गुरु की ओर जब डंडा घुमा दिया तो हुआ क्या
गुरु भी साधक था, पूर्णता को नहीं प्राप्त था, लेकिन जब देखा उसके अंदर तो फिर जब बाद में अकेले में कहता है, गुरुजी आप में भी अमुक अमुक दोष है। बड़े विनम्र संत, उन्होंने कहा बेटा निश्चित है मेरे में अमुक अमुक दोष अवशेष हैं और मैं उसके लिए विनम्रता पूर्वक प्रयासरत हूं कि ये मेरे दोष खत्म हो जाए। लेकिन बेटा जरा तू यह तो बता, कभी वो डंडा अपनी ओर घुमाया कि नहीं घुमाया है? ने कहा गुरुजी अभी तक नहीं घुमाया, जरा घुमा कर तो देख। और घुमा कर देखा तब पता चला उफ इतने दोष भरे हैं, पूरा भंगार भरा हुआ है, अंतोलखूट खजाना है दोषों का। लगभग स्थिति हम लोगों की यही है, लेकिन अहंकार होता है कि नहीं वैसी स्थिति नहीं है, हम बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। ऊंचे उठ चुके हैं तो दुखी क्यों, असंतोष क्यों, खींच क्यों, कटुता क्यों आ रहा है? क्यों आपस में आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है? क्यों उलझ रहे हैं? आपके शब्द ही आपको बता रहे हैं कि आप किस प्रकार के भीतर विकार भरा हुआ है। यदि आपके अंदर मृदुता है, सरलता है, तो वक्र और अटपटी वाणी नहीं निकल सकती है, दुखाने वाली वाणी नहीं निकल सकती है। कबीर साहब जी ने बहुत अच्छी एक साखी कही है, साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार, हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। साहब तो बिल्कुल तमाचा लगाते हैं और जोर से लगाते हैं तमाचा, लेकिन तब है तमाचा क्यों नहीं लगता पता है ना? तमाचा भी हमको नहीं लगता। साहब ने कहा है कि पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर न साए। पत्थर में तीर भी यदि मारो तो वो तीर पत्थर को तोड़ेगा नहीं, तीर ही टूट जाएगा। इसी प्रकार से जो उपदेश मिलते हैं संतों के, गुरुजन के, वे उपदेश भी हमारे लिए कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा हृदय कठोर बना हुआ है। उस कठोर हृदय को पिघलाना है, उसे तोड़ना है, उसे हटाना है, उसे खत्म करना है। तो सद्गुरु कहते हैं कि साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार। साधु हो गए तो क्या हो गया, विचार पूर्वक जब बोलते ही नहीं हो। और उदाहरण कितना सटीक है, हते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। जीभ में तलवार से हत्या होती है, लेकिन साहब जीभ में तुम तलवार बांधे हो। रूपा कितना सटीक, इतना जबरदस्त है कि जीभ से ऐसी कटुपूर्ण शब्द निकाल रहे, उच्चारण कर रहे हो जिससे लोग दुखी हो रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हो। मतलब यह है भीतर कटुता है, भीतर विकार है। मैं ये प्रश्न उठाया था कि धर्म की आराधना क्यों, इसीलिए इसी को समाप्त करने के लिए है कि निरंतर हम अपने को परिवर्तन करें। भीतर परिवर्तन के लिए है, हृदय परिवर्तन के लिए है, वाणी परिवर्तन के लिए है, स्वभाव परिवर्तन के लिए हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं। यदि नहीं हो रहा है तो काम नहीं बना। स्वभाव परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आश्रम परिवर्तन समाधान नहीं दे सकता है। वेश परिवर्तन समाधान नहीं दे सकता है। आश्रम परिवर्तन, वेश परिवर्तन, परिधान परिवर्तन ये समाधान नहीं देता है। हम गृहस्थ आश्रम में थे, अब आ गए संत आश्रम में, काम बन गया? कौन कहता है काम बन गया? कोई जब साधु हो जाता है घर से आकर के, तब क्या वो जीवन मुक्त होकर के निकलता है? जीवन मुक्त होकर निकलने का प्रश्न ही नहीं है। बहुत कुछ बचा रहता है, उसको इतना ढकेलना पड़ता है उन विकारों को, इतनी उसके साथ संग्राम करना पड़ता है। अब कोई संग्राम करता हो तो जाने, और नहीं करता हो तो कोई बात ही नहीं। जब रोज हारा है उसके लिए क्या चिंता है? जब आपको हारना ही है, फेल होना ही है, तब कौन चिंता है? एक विद्यार्थी से एक शिक्षक ने पूछा, बेटे बताओ दुनिया में सबसे सरल काम क्या है? तो विद्यार्थी क्या उत्तर देता है, सर सबसे सरल काम है फेल होना। न पढ़ना है, न जागना है, न झंझटें नहीं करना है। तो पतन तो बहुत सरल है। आप जब बहे जा रहे हैं तो कौन चिंता है? पानी नदी में कोई मुर्दा बहा चला जा रहा है, उसको कौन मेहनत है? आपको नदी पार करना है तो पानी काटना है, उसके लिए मेहनत है। वासनाओं का प्रवाह निरंतर मन में बह रहा है, उसे काटना है, उसमें मेहनत है।
परिश्रम है उस प्रवाह को दूर करने में, उसको काटने में, तो हमारे भीतर, सबके भीतर प्रवाह है वासनाओं का। साहब ने कहा है कि नदियां नहीं सांसरी बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। एक उदाहरण की बुझ बुझ पंडित मन चितला 51वां शब्द, जिसके बाद बीजक व्याख्या हो, वो शब्द प्रकरण का 51, 50 और 1, 51 शब्द इसमें है। बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहू भरे लिबाए कबहू सुखाए, खन उबे खन डूबे खन होगा। रतन न मिले पवय नहीं था, नदियां नहीं सांसरी बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रही तीर। और बड़ा लंबा सा उसमें साहब शब्द कहा करके बहुत बढ़िया मन की व्याख्या करते हैं। कैसे कैसे मन नदी की तरह, उदाहरण नदी का उदाहरण दे करके कैसे मन का प्रवाह बहता है। तो मैं ये कह रहा था कि आश्रम परिवर्तन समाधान नहीं है, वेश परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है स्वभाव परिवर्तन। एक उदाहरण बताऊं, एक आदमी बड़ा क्रोधी, बहुत क्रोधी, अब क्रोध का इतना अतिरेक हुआ आगे चलकर कि अपनी पत्नी को मार दिया, जान सहित खत्म कर दिया और उसको रफा दफा कर दिया। अब जब किसी कोई मारता है तो भय तो होता ही है, उसको भय लगने लगा। भले अभी तुरंत तत्काल नहीं जान पाए, लेकिन आगे चल के मुझे लोग पकड़ेंगे और हवालात में बंद करेंगे, बहुत कुछ होगा आगे चलकर। तो भाग गया घर से, दूर, बहुत दूर चला गया और एक जंगल में बहुत नजदीक आसपास एक महात्मा कुटी बनाकर अकेले रहते थे। पहुंचा वहां कि महाराज जी मैं बस जीवन भर आपके पास अब रहूंगा। एकदम समर्पित और बड़ा विनम्र शिष्य हो गया, एकदम आग्रह, बस मैं आपके पास रहूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा, आजीवन आपकी शरण में रहता हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, साधु का वेश दीजिए। बहुत आग्रह, बड़ी विनम्रता। साधु भी प्रयासरत रहते हैं, कोई शिष्य आ जाए, भाई कोई सेवा करे आगे चल बुढ़ापे में, और फिर आरंभ में पता भी नहीं चलता है सबका स्वभाव। ठीक है, साधु वेश दे दिया, अब रहने लगा। अब कुछ दिन बीत गए, वर्ष बीते। हुआ क्या, एक आदमी का, वो इसी गांव का था, वो कोई सरकारी सर्विस में था और उसका दूर वहीं कहीं उसका स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो उस आश्रम का पता चला तो वहां घूमने गया। तो कई वर्ष जब बीत गए थे तो आश्रम में भी देखा, दूर से लगा ये आदमी तो वही लगता है, ये आदमी तो वही लगता है जो मार के आया है, ये कैसे साधु है? बड़ा क्रोधी था। अच्छा चलो ठीक है, बड़े जिज्ञासु, बड़े सरल ढंग से अपने आप को छिपाते हुए बताया नहीं मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। गया, पूछा, बातचीत हुई, महाराज जी मैं आपसे कुछ ज्ञान लेने आया हूँ, आप मुझे कुछ उपदेश करें, कुछ बातचीत हुई। तब पहले बात महाराज ये बताइए आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम मुनि शांतिनाथ जी। बहुत अच्छा महाराज, ठीक है। दो चार बातें फिर सत्संग की चली। फिर पूछा, अच्छा महाराज मैं नाम तो भूल गया, मैं आपका नाम क्या है? डांटा उतने में। फिर बार बार नाम पूछते हो, मेरा नाम इतना प्रसिद्ध जानते नहीं हो? फिर डबल मत पूछना, फिर से मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। ठीक, समझ गया। अब धीरे धीरे पारा चढ़ने लगा था। फिर थोड़ी देर के बाद चर्चा, फिर पूछा, अच्छा महाराज अरे भूल ही गए नाम तो मैं। अच्छा आपका नाम क्या है? ओ आपे से बाहर आ गया, बार बार नाम पूछते हो। अब पूछोगे ठीक खैरियत नहीं है। फिर अंतिम बार सुन लो कान खोलकर, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। अच्छा सारी बातें हुई। अब चलने का समय फिर हुआ, तब कहा, अच्छा महाराज नाम तो भूल ही गया मैं आपका। अब वो भी ऐसे थे जो उसको कुछ करना चाहते थे। इतने में एकदम मोट डंडा लाठी ले करके कहा, भाग जाओ नहीं, तभी मार मार के तुम्हारा हड्डी बड्डी तोड़ दूंगा। कहा ठीक, मैं समझ गया आप मुनि शांतिनाथ है कि कौन है। जानते हो मैं कहाँ से आया हूँ? आप वही तो हैं। फिर बताया, उनको दिया। आप आश्रम परिवर्तन कर दिए हैं, वेश परिवर्तन कर दिए हैं, लेकिन आज ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए स्वभाव परिवर्तन के लिए हम हृदय परिवर्तन के लिए धर्म की आराधना करते हैं और इसकी आवश्यकता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलो सद्गुरु देव की जय।